लोगों ने इस बार ऐसे और इतने पटाखे जलाए कि सब धुआं धुआं हो गया। जी हां, दिवाली के जश्न का नतीजा 2 दिन बाद भी दिखाई दे रहा है। प्रशासन की लाख पाबंदियों के बावजूद लोगों ने खूब धूमधाम से दिवाली मनाई। दिवाली पर जमकर पटाखे चलाए, जिसका नतीजा धुंध बनकर हमारे ऊपर छाया हुआ है। प्रदूषण से कई लोगों की आंखें, सांसें, इनकी परेशानियां लगातार उन्हें अब होने लगी हैं। रिपोर्ट आप देखिए। दिवाली की रात जबरदस्त आतिशबाजी से देश के कई शहरों में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया। दिवाली पर पटाखों के बैन का कोई असर नहीं दिखा और देश के अलग अलग हिस्सों में जमकर पटाखे चलाए गए। इसका नतीजा ये हुआ कि चारों ओर आसमान में प्रदूषण ही प्रदूषण फैल गया। शुक्रवार सुबह उत्तर भारत के कई शहर धुएं की मोटी चादर में लिपटे रहे। लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ की समस्या का सामना करना पड़ा। सामान्य से 6 गुना अधिक वायु प्रदूषण से शहर के लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। ताज नगरी की हवा में जहरीले रसायनों की मौजूदगी सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई। नतीजा ये हुआ कि आगरा देश का 5वां सबसे प्रदूषित शहर बन गया। वहीं पीपीएम 2.5 कणों की मौजूदगी खतरनाक स्तर को पार कर गई। शहर के 5 प्रमुख केंद्रों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के ऊपर रहा। बीते सालों में प्रदूषण का लेवल: साल 2020 प्रदूषण का स्तर 414, 2019 प्रदूषण का स्तर 368, 2018 प्रदूषण का स्तर 390, 2017 प्रदूषण का स्तर 430 और साल 2016 प्रदूषण का स्तर 445। इस साल दिवाली के बाद प्रदूषण का लेवल 530 तक पहुंच गया। वहीं शहरों की बात करें तो दिवाली के दिन देश में आगरा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर रहा। वहीं दिवाली के दूसरे दिन नोएडा देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा। शहरों में प्रदूषण का स्तर: नोएडा प्रदूषण का स्तर 475, गुड़गांव 472, जींद 419, गाजियाबाद 470, लखनऊ 302 और कानपुर में प्रदूषण का स्तर 391। देश के 22 शहरों में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर 10 उत्तर प्रदेश के हैं। वहीं हरियाणा का जींद भी इसी रेस में शामिल है। शुक्रवार को जींद में प्रदूषण का स्तर 495 था, जो शनिवार को 419 पर सिमट गया। स्वास्थ्य विभाग की माने तो कोरोना से पीड़ित मरीजों को प्रदूषण से काफी दिक्कत हो सकती है। साथ ही सांस के मरीजों को बचाव की जरूरत है। वहीं लोगों में प्रदूषण के कारण सांस लेने की समस्या बढ़ गई। धुंध है ना, ये धुंध नहीं है, ये एक पर ज्यादा प्रदूषण है। ये पटाखे बम वगैरह बजाए गए हैं, ये इसकी वजह से आंखों में जलन हो रही है और इसकी वजह से दमा है, एलर्जी है, कुछ सांस लेने दिक्कत है। इससे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है आदमियों को। तो ये मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। हमें इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए था। तो जो साधन आ जाए सड़क पे में दिखाई दे रही है, एक्सीडेंट होने का भी ज्यादा खतरा महसूस दिखाई दे रहा है। कभी भी हो सकता है, इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा ना, और आंखों में बहुत ज्यादा जलन। प्रदूषण के कारण मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। वहीं कुछ लोग दिवाली के साथ साथ खेतों में पराली जलाने को भी प्रदूषण बढ़ने की वजह मान रहे हैं। कारण तो मैं खुद मेडिकल में खड़ा हूँ, दवाई लेना आया हुआ हूँ। आंखों में इतनी जलन हो रही है, सांस में प्रॉब्लम हो रही है। जो बड़े बुजुर्ग आदमी है नहीं, उनको तो बिल्कुल दिक्कत इतनी हो रही है, पूछे ना। हमारे घर में बुजुर्ग हैं, उनमें भी सांस लेना बहुत दिक्कत हो है। और इतनी मेडिकल अंदर जाकर देखो, भीड़ आखे उसमें कमरा इतनी भीड़ पाओगी बहुत ज्यादा। पटाखे बजाए गए, दिवाली में बैन था, फिर पटाखे बजाए गए हैं, लेकिन लोगों ने यही बताया था इसके सख्ती का सामना करना पड़ेगा। पराली जलाई जारी है, पराली जलाए जाने के बाद भी प्रदूषण हो रहा है बहुत ज्यादा, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आंखों में बहुत ज्यादा जलन हो रही है। मैं भी आज खुद चश्मा यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं आंखों में चश्मा यूज करना चाहिए। जो 2-4-5 दिन जो प्रदूषण है उतना और सुविधा जाना प्रदूषण है। जो आदमी पहले से रोगी है तो उनके लिए कितना खतरनाक है ये? उनके लिए जानने का खतरा उनके लिए तो बिल्कुल, क्योंकि सांस लेने प्रॉब्लम होगी, प्रदूषण सांस लेने प्रॉब्लम मैंने खुद को हो रही है। बिल्कुल जैसे धुंध होती है ना सर्दी के मौसम में, ऐसे धुंध की वजह से धुआं हुआ है। हम सोचते धुंध है, लेकिन धुंध ये धुआं है जो बहुत ज्यादा प्रदूषण मिल रहा है। गाड़ियों के द्वारा भी चल रहा है आजकल, बहुत ज्यादा हो रहा है भाई। हाँ, ट्रैफिक चलना बिल्कुल मुश्किल हो रहा है, जिसमें अगर सोचते धुंध है लेकिन धुआं है। लेकिन एकदम पराली जलाए तो खेतों में निकल एकदम सामने आ रहा है धुआं। लोग इसमें एक्सीडेंट के भी खतरे ज्यादा बढ़ रहे हैं और दिक्कत तो बिल्कुल इतनी हो रही। ज्यादा दिक्कत तो बुढ़े बुजुर्ग ना हो रही है। हमारा नौजवान तो जल झेल लें, थोड़ी बहुत दवाई वानी डाल लें और सामना करना पड़ा।
वहीं प्रदूषण का स्तर 400 के पार होना ही लोगों की चिंता का विषय बन गया है। कुछ तो जींद में हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन बहुत चल रही है, ये काफी पुल बनने लग रहे हैं, वो भी एक रीजन है कि मिट्टी उड़ रही है। कुछ निश्चित रूप से इसके लिए जींद मैं भी जिसमें शामिल हूँ, जींद के हम नगरवासी हैं, हम जिम्मेवार हैं। हम अगर जिम्मेवार नागरिक बनेंगे तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, अन्यथा हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार, हमारे बुजुर्ग वही बीमार होंगे। हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। सरकार इसमें कुछ ज्यादा नहीं कर सकती। सरकार बैन लगा सकती है, लेकिन अगर बैन को कोई नहीं मानेगा तो बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। लोकतंत्र है, तो लोगों को खुद समझना चाहिए कि पटाखे हैं, हमारी सेहत को नुकसान करते हैं, बच के रहे हम, और जो धूल मिट्टी उड़ती है उससे बचा के। देखिए, कोरोना पे विशेष रूप से प्रभाव ये है कि उनकी छाती पहले ही कमजोर होती है। इस तरह की एलर्जी अगर फैलती है तो उनको दिक्कत ज्यादा होती है। काफी लोग अभी तक रिकवर नहीं हो पाए पूर्ण रूप से, तो उनको लिए भी वही समस्याएं हैं कि छाती में इन्फेक्शन अगर हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, तो उनको तकलीफ नॉर्मल पेशेंट से ज्यादा ही। इसके लिए बचाव का यही है कि मास्क लगा के रखिए, आंख बाहर निकलते हैं, आंख अगर जलती है तो चश्मा लगा लीजिए, एक चश्मा आप खरीद लीजिए, वो लगा के रखिए, मास्क आप लगा के रखिए, बिना जरूरत इस सीजन में बाहर ना निकले। अब तो त्योहार का सीजन भी खत्म हो गया है, तो अगर आपको जरूरत नहीं है तो घर के अंदर रहें, या आप जहाँ काम करते हैं वहीं अंदर रहें, उसी से बचाव होगा। बाहर ना निकलें, बाहर में ज्यादा निश्चित रूप से ओपीडी भी बढ़ेगी। एलर्जी के, अस्थमा के पेशेंट आगे, पहले भी फीवर का सीजन चल रहा है जिसमें डेंगू के भी काफी मरीज आ रहे हैं, तो एक तो वो है। अब ऊपर से एलर्जी और वायरल का इन्फेक्शन की वजह से भी एलर्जी ओपीडी बढ़ जाएगी। तो सर देखिए, इसमें तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये तो एक सामूहिक प्रयास है, जनता को भी करना पड़ेगा, सरकार को भी करना पड़ेगा। सरकार को सख्ती थोड़ी ज्यादा दिखानी पड़ेगी। हालांकि लोग इससे शिकायत तो कर सकते हैं, लेकिन लोगों को खुद भी समझना होगा कि जितना भी पोल्यूशन हम फैलाएंगे, अल्टीमेटली हम ही दुखी होंगे। सरकार तो एक आदेश पारित कर सकती है, लेकिन हमें मानना ना मानना तो लोगों पे डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा सख्ती जो है कई बार काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है। तो सरकार और लोगों के सामूहिक प्रयास से, जनप्रतिनिधियों के सामूहिक प्रयास से ही। जैसे जैसे प्रदूषण का असर लोगों पर पड़ रहा है, वैसे वैसे लोग डॉक्टर्स के पास पहुंच रहे हैं। वहीं डॉक्टर्स का मानना है कि प्रदूषण का असर सबसे ज्यादा बुजुर्गों पर हो रहा है, इसलिए बुजुर्ग सावधानी बरतें और परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। लेकिन आखिर कब तक प्रदूषण लोगों को ऐसे ही परेशान करता रहेगा और कब तक लोग इससे जूझते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।